वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कराची कैंट स्टेशन के पास और कराची वालों पर अल्लाह भी मेहरबान है, बारान रहमत हो रही है। और दूसरा खुशखबरी की बात यह है कि आपकी वफाकी हुकूमत भी कराची वालों पर मेहरबान है। इस वक्त मैं कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे का बाकायदा तौर पर इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके संगे बुनियाद रखेंगे, जो कि 20 अरब रुपए की लागत से जो है वो बनाया जाएगा। और उसके बाद कराची सर्कुलर रेलवे यानी कि 207 अरब रुपए का मंसूबा, जो कि कराची के ट्रांसपोर्ट की निज़ाम को न सिर्फ बेहतरी आएगी बल्कि उसमें जिद्दत आएगी और साथ साथ आपको रेजिडेंशियल, सनती और इसके अलावा जो दफ्तरी जो इलाके के जो लोग हैं, यानी कि ओवरऑल तमाम लोग जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे से फ़ायदा उठा सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कराची सर्कुलर रेलवे तो चल रही है, अब कौन सा कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो इमरान खान साहब बनाने जा रहे हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई उसमें मैंने आपको यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली मुमकिन हुई है। लेकिन अब जो वफाकी हुकूमत ने कराची वालों के लिए जो बड़ा मनसूबा जो कि कराची सर्कुलर रेलवे के नाम पर दिया जा रहा है, उसमें 29 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो सिर्फ़ और सिर्फ बगैर फाटक के बनाया जाएगा। यानी कि 80 किलोमीटर की फ़ी घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी और एक ट्रेन में 817 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होगी। और ये मंसूबा कराची की तारीख पर एक रकम रखेगा और कराची के ट्रांसपोर्ट की जो मसाइल हैं उसमें कमी आएगी। आपकी शारा फैसल, आपकी छोटी मोटी बड़ी गलियां, तमाम गलियों पर जो है ट्रैफिक जो है वो आपका डाइवर्ट हो जाएगा कराची सर्कुलर रेलवे पर। और दूसरा बड़ा मंसूबा जो कि वफाकी हुकूमत नवंबर में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उसका इफ्तिताह करेंगे और ग्रीन लाइन मंसूबा जो है आपका वो भी जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपका कराची का बेशतर मसला जो है वो ट्रांसपोर्ट का हल हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त मैं कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और तमाम मीडिया नुमाइंदगान जो है वो मौजूद है, तमाम गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत यानी कि पूरी कराची की क़ियादत आज वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा होगी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखेंगे। 2 मरहले में कराची सर्कुलर रेलवे को मुकम्मल किया जाएगा। 3 साल का वक्त है और पहला मरहला जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मुकम्मल होगा। फिर उसके बाद दूसरा मरहला जो है वो ट्रेन की ऑपरेशन की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। और ये कराची सर्कुलर रेलवे का वो मंसूबा है जो कि 1999 में बंद हो गया था। 20 साल बाद शुक्र है कि खान साहब ने कराची वालों के लिए एक नज़रें डाली उन्होंने और कराची को छोटे मंसूबे के लिए नहीं बल्कि बड़े मंसूबे के लिए उन्होंने लायक समझा, मुस्तहिक समझा। इसीलिए आज वो इस मंसूबे का जो है संगे बुनियाद रखेंगे। जो कराची सर्कुलर रेलवे अभी जो चल रही है, जो कि 2 टाइम पर चलती हैं, ये अपने मामूल पर चलती रहेंगी। मगर दूसरी जानिब जो नया यानी कि जो आपके जो नया सिस्टम लाने जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, डीएस रेलवे साहब ने कहा था कि ये मॉडर्न कराची सर्कुलर रेलवे बनाई जाएगी। पुरानी सर्कुलर रेलवे को एक तरफ कर दें, जो नई सर्कुलर रेलवे बनाई जा रही है होगी उसी रूट पर ही, मगर नए निज़ाम के तहत आएगी, नए टेक्नोलॉजी के तहत आएगी। उसमें इलेक्ट्रिक जो है वो ट्रेनें डाली जाएंगी। मतलब आपको पहले तो डीजल से चलाई जा रही थी, डीजल तेल वगैरह डाल रहे थे, लेकिन अब जो है वो बिजली से चलाई जाएगी ट्रेनों को। तो मतलब ये भी माहौल दोस्त होगा। तो अब बस खान साहब आ जाएँ, इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही खान साहब आएंगे तो उसके बाद फिर हम आपको मज़ीद अपडेट करते हैं। कैंट स्टेशन के बाहर मैं मौजूद हूँ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खिताब किया और कराची वालों की जो अहमियत है उसको उजागर किया। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क में जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उसमें एक शहर ऐसा होता है जो उन तरक्की याफ्ता ममालिक में जो है वो उसको बूस्ट देता है और उसकी तरक्की में जो इजाफा होता है वो सिर्फ एक शहर होता है। जैसे उन्होंने अमेरिका की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि जी न्यूयॉर्क शहर ऐसा है जो अमेरिका को रेवेन्यू जनरेट करके देता है और अमेरिका पूरा जो है वो न्यूयॉर्क के ज़रिए जो है वो चलता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कराची वो वाहिद शहर है जो कि पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करता है और इसी के ज़रिए पूरा पाकिस्तान चलता है। उन्होंने कराची शहर के बारे में कहा कि कराची शहर का गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जो है वो उसको नहीं पूछा गया, लेकिन अब कराची में 5 बड़े मंसूबे वफाकी हुकूमत शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे यानी कि जदीद कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। ग्रीन लाइन का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। K4 का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा और आखिर में ये जो
मॉडर्न नाले उनको बनाने का, यानी कि उन पर काम शुरू कर दिया है। 5 बड़े मंसूबों पर जो है वो काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को अगर तरक्की देनी है तो कराची शहर को ऊपर लाना होगा, कराची में डेवलपमेंट के काम करने होंगे, कराची को बड़े मंसूबे देने होंगे, कराची के निज़ाम को बेहतर करना होगा, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करना होगा, कराची को पानी फराहम करना होगा। उन्होंने कराची शहर के बारे में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की। उन्होंने कहा कि कराची में अब कराची शहर को जो है वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत, जो कि 1 साल पहले शुरू किया गया था सितंबर में, 1 साल इसको मुकम्मल हो गया है। और जिस तरीके से 1 साल में इतनी सारी चेंजेस देखने को मिली है, 5 बड़े मंसूबों पर के ऊपर काम किया जा रहा है। वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति साहब ने कहा कि कराची 1970 में ऐसा था कि दीगर ममालिक जो है वो उसके जो शहर थे वो उनकी चीज़ों को अप्लाई करते थे, यानी कि ख़ासकर कराची को कॉपी करते थे। मगर आज कराची शहर जो है वो इतना पीछे चला गया है, दुख होता है। उन्होंने इमरान खान साहब ने ये कहा कि आज़म खान स्वाति साहब की हमने बात सुनी, बड़ा दुख होता है कि जब कराची शहर 1970 में कुछ और था और आज कराची शहर कुछ और हो गया। उन्होंने कराची में एक और नई चीज़ का एक बारे में उन्होंने कहा हमारे पास बंडल आइलैंड है, जिसके मुतालिक जो है वो सिंध हुकूमत से बात करेंगे ताकि बंडल आइलैंड के मुतालिक भी जो है वो एक बड़ा मंसूबा जो है वो लॉन्च करेंगे। बैरून ममालिक से सरमायाकार जो है वो बड़े इंटरेस्टेड हैं। जैसे ही वहाँ से पैसा आएगा तो आपके जो डॉलर है उसकी में भी खासा कमी देखने को मिलेगी। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो कि कराची ग्रीन लाइन है वो नवंबर में इसका इफ्तिताह कर देंगे, जो कि कराची के बेस्ड ट्रांसपोर्ट का जो मसला है वो हल होगा। जदीद कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा, इसका संग बुनियाद उन्होंने आज तकरीब में रखा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी सिंध हुकूमत के ताउन से, उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत और कराची में सिंध हुकूमत, ये दोनों मिलकर चलेंगे तो कराची में तरक्की होगी। क्योंकि बेशतर ऐसे मंसूबे हैं जिसको वफाकी हुकूमत के बगैर पूरा नहीं किया जा सकता, बेशतर ऐसे मंसूबे हैं जिनको सिंध हुकूमत के बगैर पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह है, मगर कराची शहर को अब उठाना है, कराची शहर में डेवलपमेंट के काम करने हैं, कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करना है, कराची में फ्रेट कॉरिडोर लाना है, कराची में पानी के मसाइल को हल करना है। K4 मंसूबे पे उन्होंने कहा कि 2 साल में K4 का जो मंसूबा है उसको हम मुकम्मल कर लेंगे। इसके अलावा कराची सर्कुलर रेलवे 3 साल में मुकम्मल कर लेंगे। इसके अलावा कराची में जो मॉडर्न नाले बनने जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट का खात्मा हुआ, ऐसा काम माजी में पहले कभी नहीं हुआ जो अब देखा जा रहा है। कराची में असर नो नई तामीर जो है वो नाले बनाए जा रहे हैं, जो कि FWO काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि FWO की कारकर्दगी खराज तहसीन हम उनको पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। इसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर हो गया, आपका कराची सर्कुलर रेलवे, ग्रीन लाइन और बेशुमार ऐसे मंसूबे हैं। K4 के ऊपर उन्होंने बात की, बोला K4 के ऊपर जो है वो 2 साल में ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। टोटल ओवरऑल कराची बड़े मंसूबे का मुस्तहिक है। छोटे मंसूबे हम नहीं, छोटे मंसूबों के लिए हमने कभी प्लान किया ही नहीं। हमने कराची के लिए बड़े मंसूबे लॉन्च किए, बड़े मंसूबों के ऊपर काम किया, जो कई दिहाइयों तक माजी की हुकूमतें नहीं कर सकी, वो अब हकीकत बनते चले जा रहे हैं। अब उसके ऊपर काम शुरू हो गए हैं, अब उसको बनता चला जा रहा है। मतलब 2 साल में, 3 साल में कराची के बेशुमार मंसूबे जो है जब मुकम्मल हो जाएंगे तो कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा, पानी का मसला हल हो जाएगा, बेशुमार मसले जो है वो कम हो जाएंगे। उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि अब कराची शहर को जो है वो उठाना है। कराची में माजी में बेशुमार मसाइल थे जिसको हल नहीं किया गया था, लेकिन अब कम अज़ कम जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो काम शुरू किए हैं उससे वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत दोनों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर सिंध हुकूमत रुकावट बनती है या कुछ होता है तो इससे कराची शहर में काम नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत रुकावट बनती है तो काम कराची में नहीं हो पाएगा। आज की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का मकसद ये था कि कराची में जदीद ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बहाल किया जाए। 2 इसके जो है वो यानी कि फ़ेज़ में काम होगा। पहला फ़ेज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होगा। दूसरा फ़ेज़ ये है कि ट्रेन ऑपरेशन की बहाली का काम किया जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 29 किलोमीटर का ट्रैक बगैर फाटक के होगा, 80 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। बेशतर ट्रेनें इसमें ऐसी होंगी जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें होंगी, यानी कि आपको डीजल डालने की ज़रूरत नहीं होगी, माहौल दोस्त ट्रेनें होंगी। 817 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। तो कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि काम हो रहा है, तो यकीनन अब कराची के जो ट्रांसपोर्ट का मसला है वो खासा कमी देखने को मिलेगी। तो चलते फिरते आपको बताता रहेगा। इस वक्त आज जो तकरीब थी उसमें गवर्नर सिंध साहब भी मौजूद थे, वज़ीर आला सिंध साहब भी मौजूद थे, वफाकी वज़रा भी मौजूद थे, सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। पूरी सिंध हुकूमत, पूरा वफाकी हुकूमत आज यहाँ पर कैंट स्टेशन पर मौजूद रहा। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।